हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर आपके अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है ट्यूसडे है, यानी मंगलवार है, और आज डेट है 5 दिसंबर। और अभी समय हो गया है 11:30। ये देखिए, ये 11:30 हो गए हैं। तो काफ़ी सुबह हो गई है, यानी काफ़ी दोपहर हो गई है, पर ना बादल से हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कि अभी ही दिन निकला हो। काफ़ी बादल है, धूप बिल्कुल नहीं निकली है। और क्या हुआ है ना, कल हम लोग बर्थडे में चले गए थे, तो बर्थडे पार्टी में, तो रात में मैं वहाँ से ना काफ़ी लेट आई हूँ। तो उस वजह से लेट सोए तो लेट नींद भी खुली। तो आज पूरा काम लेट लेट चल रहा है। तो मेरा खाना हो गया है, नहा के पूजा वगैरह भी हो गया है, और मैंने अम्मा जी को भी खाना दे दिए हैं, क्योंकि 11:30 बज गया तो खाना का टाइम हो गया। क्योंकि नाश्ता वगैरह किसी ने नहीं किए थे, तो डायरेक्ट आज लंच हो रहा है। और बच्चे लोग भी स्कूल चले गए हैं, और ये भी हॉस्पिटल चले गए हैं। तो मैंने सोचा पहले मैं खाने पीने का काम कर लूँ, उसके बाद फिर मैं जो घर के काम है वो अपने आराम से करती रहूँगी। घर के काम तो क्या है ना कि पूरे दिन ही चलते रहते हैं, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं करना है कल, क्योंकि जल्दी जल्दी में सब लोग तैयार हुए थे, क्योंकि कल रात में काफ़ी लोग थे ना तो जल्दी जल्दी में तैयार हुए थे, तो वही सब कुछ फैला हुआ है। तो खाना पीना हो जाए उसके बाद फिर मैं वो समेटूंगी, और जो अपने घर के थोड़े बहुत काम होते हैं वो करना है। और अभी मुझे वीडियो भी एडिट करना है। तो यानी कि आज लेट होने की वजह से मेरे पूरे काम लेट हो गए, नहीं तो इतने समय तक तो पूरी डस्टिंग, क्लीनिंग और झाड़ू वगैरह सब हो जाती। पर जो सुबह मॉर्निंग की झाड़ू होती है, मेरी झाड़ू लग गई है और मैंने पोछा भी लगा दिया है। सिर्फ हल्का फुल्का समेटने का रह गया है। और ये सामने वाला जो कैबिनेट है ना, टीवी वाला, इसको समेटूंगी, क्योंकि इसमें दवाइयाँ रखी हैं, और थोड़ी सी इसकी डस्टिंग करूँगी, और थोड़ा सा ड्रेसिंग का काम है, बाकी तो सब हो गया। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए ब्लॉग में। तो चलिए, अब मैं आगे क्या क्या करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये टीवी वाला कैबिनेट है ना, यहाँ पर पूरी दवाइयाँ फैली हुई हैं। मैं ये रोज़ दवाइयों को ना अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ, और बच्चे लोग दवाई खाते पीते हैं ना तो सब फैला के रख देते हैं। क्योंकि मेरी छोटी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसको पीलिया है, तो उसी की काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, और कुछ खांसी के सायरप वगैरह हैं। तो सब ऐसे रखे हैं ना, तो पूरे अस्त व्यस्त से लग रहे हैं। तो मैं इनको अच्छे से अरेंज करूँगी, और यहाँ से थोड़ी सी डस्टिंग कर दूँगी। क्योंकि ना ये इधर उधर रखी हुई रहती है ना, तो ये गंदा सा लगता है बिल्कुल। और जब डस्ट थोड़ी बहुत, पता नहीं, हल्की फुल्की डस्ट हो ही जाती है, तो फिर अच्छी नहीं लगती हैं। तो इनको मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ, और हल्की फुल्की सी यहाँ से डस्टिंग कर दूँगी। और ये दवाइयों की जो बोतलें हैं ना, इनमें भी थोड़ी सी डस्ट लग रही थी, तो मैं इनको भी साफ़ कर देती हूँ। और ये बोतलों के अलावा भी ना, यहाँ पॉलीथीन में जो टेबलेट वगैरह रहती है ना, तो मैं इतने बार नीचे कबर्ड में रख देती हूँ, नीचे वाले ड्रॉज में। पर बच्चे लोग जब निकाल के खाते हैं तो सामने ही रख देते हैं, ये नहीं कि ड्रॉज में रख दें। तो उन सबको मैं उठा के रख दूंगी। और इसके बाद ये मनी प्लांट का पौधा है, तो मैंने एक दवाई की ही बॉटल है, उसमें लगा दिए हैं। तो ये अभी उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, पता नहीं धूप नहीं मिल रही है क्या मालूम। वैसे मनी प्लांट तो घर के अंदर भी अच्छे से ग्रो कर लेते हैं, पर इसकी पत्तियां बिल्कुल नहीं आ रही है। तो मैं इसको ऐसे ही रख दूंगी, और अच्छे से यहाँ से मैं कपड़े से लेके पोंछ दूंगी। और नीचे भी जो बुक वगैरह फैला देते हैं, तो उनको भी मैं सेट कर देती हूँ, और हल्का फुल्का कपड़ा मैं नीचे भी मार लूँगी। और आज सुबह से क्या है ना, मैं थोड़े से लेट उठने के कारण मेरे जितने भी काम हैं पूरे लेट लेट ही चल रहे हैं। पर मैंने क्या है, खाना बनाने का काम कर लिया है, और खिलाने पिलाने का काम हो गया है। तो चलो, मेरा वो काम हो गया है, सिर्फ मुझे ये हल्के फुल्के काम ही करने। इसके बाद फिर मैं ये वाले रूम में आई, तो यहाँ भी सोफे में मैं साड़ियाँ वगैरह रखी हुई थी, क्योंकि मैं ये साड़ी रात में ही पहन के गई थी पार्टी में, बर्थडे पार्टी में। तो रात में क्योंकि काफ़ी समय हो गया था ना, तो मैंने तय करके नहीं रखी थी, ऐसे ही रख दी थी। और स्वेटर वगैरह, रुमाल, यानी काफ़ी सारा सामान यही रखा हुआ है। और ये साड़ी में ना सिलवटें जैसी आ जाती हैं, पता नहीं। और इसको तो मैं घर में नहीं धुलती हूँ, इसको मैं ड्राई क्लीन करवा के बुलवाऊँगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ एक आध बार और पहन लूँ, उसके बाद फिर मैं ड्राई क्लीन कराऊंगी। और इसका कपड़ा ना थोड़ा अजीब सा है, पता नहीं, इसमें ना काफ़ी सारी सिलवटें आ जाती हैं, और मुझे इसमें ना प्रेस करने में न डर लगता है, क्योंकि इसमें जो मोती के वर्क है ना, तो वो प्लास्टिक की जो धागे होते हैं ना, उससे हुए हैं। तो मुझे याद नहीं रहा, एक बार मैंने बिना पेपर लगाए प्रेस कर दिया था, तो वो एक लाइन के जो धागे होते हैं ना मोती के, वो निकल गए हैं। खैर, इनमें पेपर लगा के, न्यूज़पेपर लगा के प्रेस करो ना, तो हो जाती हैं।
तो फिर मैं इसके लिए ना घर में प्रेस बिल्कुल नहीं करती हूँ, ड्राई क्लीन में दे देती हूँ, तो वहाँ से प्रेस होके भी आ जाती हैं। तो चलो, मेरी आप लोगों से बातें करते करते साड़ी में भी तय लग गई है और साथ में ही मैं ब्लाउज़ भी रख दूँगी। और ये जितनी भी रुमाल नैपकिन है ना, इनको मैं धुलने के लिए रखूँगी, क्योंकि ये काफ़ी गंदी सी लग रही थी। तो मैंने रात में स्वेटर वगैरह भी यहीं रख दिया था, क्योंकि हम लोग बाहर गए थे। जाते समय तो गाड़ी से चले गए थे, आते समय हम लोग बाइक से आए थे। तो और 11 साढ़े 11 बजे के करीब ना काफ़ी ठंडी रहती है, बाहर हवा चलती है। तो स्वेटर वगैरह पहनी थी मैं, तो उनको उतार के रात में सब कुछ बच्चे वगैरह सब ने ऐसे ही रख दिए थे, तो उन सबको मैं उठा के रख दूँगी। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ये वाले पूजा वाले रूम में, क्योंकि मेरी अलमारी यहीं रखी है। तो मैं साड़ियों को, जो अपनी नई साड़ियाँ, हैवी साड़ियाँ होती हैं, तो मैं अलमारी में रख देती हूँ। बाकी डेली यूज की साड़ियाँ तो सामने वाले कबर्ड में होती हैं, और जितनी भी हैवी साड़ियाँ हैं मैं ये वाली अलमारी में रखती हूँ, क्योंकि वो कभी काल ही निकलती हैं, इस वजह से। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये ड्रेसिंग का हाल ना क्या हुआ है। और मेरी ये पिन है, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। मैंने इतनी महंगी पिन खरीदी थी और ये निकल गई। मुझे बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि हम जब कोई भी सामान इतना महंगा खरीदते हैं और वो टूट जाता है ना, तो काफ़ी दुख होता है। मुझे तो बहुत दुख होता है, पर क्या करें, अब वो निकल गई तो वो बन भी नहीं सकती है। तो मैंने उसको एक साइड रख दिया है। और ये ड्रेसिंग में काफ़ी अस्त व्यस्त सामान रखे हुए थे, तो उनको मैं अच्छे से रख दूंगी, क्योंकि कल काफ़ी सारे लोग थे ना, दीदी वगैरह थी, मामी सास वगैरह, यानी कि काफ़ी सारे लोग थे। तो सब लोग तैयार हुए थे और बिल्कुल तैयार होने के बाद सब लोग चल दिए, तो सब फैला हुआ सा था। तो वही मैं सब चीज़ अच्छे से रख दूंगी और उसके बाद फिर मैं ड्रेसिंग को भी साफ़ कर दूंगी। तो मेरा सब कुछ काम हो गया था। फिर इसके बाद मैंने बीच में कोई वीडियो नहीं बनाया। और फ्रेंड्स, ये मिल रही हूँ मैं सीधे आप लोगों से शाम के 6:30 बजे। शाम के 6:30 बज रहे हैं अभी, और मेरी जो संध्या पूजन है वो सब हो गई है। तो मैं रात में खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं सोचती रही कि रात में क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। कुछ सब्जी समझ में नहीं आ रही थी, और कुछ सब्जी मुझे बच्चों के हिसाब से भी बनानी है। अब जिसको पी लिया हुआ है उसके हिसाब से भी बनानी पड़ती है कि कौन क्या खाएगा। तो मैंने सोचा चलो, थोड़ी सी सब्जी सुबह की भी रखी हुई है और थोड़ी सी दाल भी है, तो मैं अभी ये टमाटर की चटनी बना लेती हूँ। तो उसी के लिए मैंने टमाटर कट कर लिया है और एक प्याज कट कर ली है। और टमाटर तो 8 से 10 टमाटर है, और एक प्याज और 2-4 हरी मिर्च, तो सब कुछ मैंने कट करके रख लिए हैं। इसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, और मैं मस्टर्ड ऑयल से ही जो टमाटर की चटनी होती है ना, वो बनाऊंगी। और ये चटनी में ना जो मेथी भाजी होती है ना, उसका तड़का लगाओ तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो थोड़ी सी मैंने मेथी भाजी निकाल ली है और उसको धो के मैं उसको भी कट कर। तो इधर हमारी कढ़ाई में जो ऑयल डाले थे वो गर्म हो गया, तो हम अब इसमें जीरा डाल देते हैं। और जीरा भुन गया है तो अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होते तक भूनेंगे। और उसके बाद जो हमने मेथी कट करके रखे थे वो डाल देते हैं। अब हम इसको थोड़ी सी फ्राई करेंगे, मेथी प्याज को, और इसके बाद फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे। और मैं इसमें हल्दी नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं पहले बिना मसाला और बिना हल्दी की चटनी थोड़ी सी अपनी बेटे के लिए निकाल दूंगी, क्योंकि पीलिया में टमाटर की सब्जी या चटनी खा सकते हैं, सिर्फ उसमें हल्दी और मिर्च नहीं होना चाहिए। तो मैंने साथ में उसमें नमक डाल दिया है, तो क्योंकि नमक डालने से ना टमाटर जल्दी गल जाएंगे और हमारी चटनी बहुत जल्दी बन जाती है। तो नमक डालने के बाद मैंने टमाटर को ढक के बिल्कुल सेम आंच में रख दिए हैं। और साथ ही मैंने चावल भी धुल लिए थे, तो हमने चावल भी चढ़ा दिए हैं। तो मैंने दूसरी गैस में चावल चढ़ा दिए हैं, और देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल भून ही चुकी है। तो मैंने इसमें कट करके धनिया डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर से इसको ढक देंगे। और ये देखिए हमारी चटनी बन गई है। तो मैं इसमें बिना हल्दी और बिना मिर्च वाली चटनी एक कटोरी निकाल देती हूँ। उसके बाद हम इसमें फिर ड्राई मसाले डालेंगे। तो ड्राई मसाले में वही हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और धना पाउडर, ये सब डाल के हम इसको मिक्स कर देंगे। और ये तो भुन ही गई है, सिर्फ 2 या 3 मिनट इसको हम और पकाएंगे, और इसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, चटनी बन गई थी, तो मैंने उसको एक दूसरे कटोरे में रख दिए हैं। और उसके बाद वही कढ़ाई में जो सुबह की थोड़ी सी दाल बची थी उसको हम गरम कर देंगे, क्योंकि मेरा एक जो बेटा है ना बिना दाल के खाना नहीं खाता, तो उसको ये दाल हो जाएगी। और दाल गरम हो रही थी, तब तक मैंने सोचा चलो मैं मूली काट लेती हूँ सलाद के लिए। तो मूली को छील के हम काट के भी रख देंगे, और दाल पक जाएगी। इसके बाद हम फिर रोटी सेकेंगे। हमारा चावल वगैरह सब हो गया है, यानी कि खाना पूरा बन के ही तैयार हो गया है। रोटी सेकते जाएगी और सब लोगों को मैं गरम गरम
देते जाऊंगी, क्योंकि सर्दियों के समय में ना बहुत जल्दी खाना ठंडा हो जाता है, इसलिए बिल्कुल रोटियां सेकते जाओ गरम गरम और सब लोगों को खिला दो। तो रोटियां सेकने के लिए मैंने तवा चढ़ा दिया है और जो चौकी बेलना होते हैं उनको निकाल लिए हैं। और आटा तो मैंने पहले ही मल के रख दिया था, तो वो सेट हो गया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा और मल लेंगे और इसके बाद हम बनाएंगे रोटियां। तो मैं पहले 2-4 पेड़े एक साथ बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं रोटी बेलती हूँ। और जब मैं रोटियां बना रही थी उतने समय लाइट गोल हो गई है। तो इन्वर्टर से क्या है ना, एक ही लाइट जलता है, तो थोड़ा सा अंधेला हो गया है। कि पता नहीं आज 5-10 मिनट के लिए लाइट चली गई है, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है ना, बिल्कुल बादल से हो गए हैं और हल्की फुल्की बारिश सी हो रही है, इस वजह से शायद लाइट चली गई है। और लाइट चली जाती है तो हल्का सा तो अंधेरा हो ही जाता है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम रोटियां बना लेते हैं और इसके बाद हम लोग सबको गरम गरम रोटियां खाने को भी दे देंगे। तो फ्रेंड्स, रोटी वगैरह बना के हो गई थी मेरी, और इसके बाद फिर सब लोगों ने को तो मैं रोटी बनाते जा रही थी और खिलाते जा रही थी। उसके बाद फिर मैंने भी खाना खा लिए हैं और अब हम कर लेते हैं बर्तनों को क्लीन, क्योंकि मेरी आदत है रात को ही बर्तन क्लीन करके रखती हूँ। तो बर्तनों को क्लीन करके रख देती हूँ और उसके बाद फिर मैं साथ में ही गैस वगैरह को भी साफ कर। तो फ्रेंड्स, बर्तन क्लीन हो गए हैं, तो फिर मैं आ गई थी इधर, क्योंकि यहाँ पर स्लैब में ना काफ़ी सारे सामान रखे हुए थे, तो मैं उनको उठा के रखूँगी। तो मेरी ये चलनी है, इसमें मैं रोटी रखती हूँ। तो 1 या 2 रोटी बची हुई थी, तो मैं उसको डिब्बे में रख दूँगी, क्योंकि रात में थोड़ा बहुत खाना तो बचना ही चाहिए। और थोड़ी सी टमाटर की जो चटनी है ना, वो बच गई थी, तो उसको भी रख दिए हैं। और जो मेरे बेटे के लिए मैं पानी उबाल के रखी हूँ, तो उसको भी एक साइड रख देती हूँ और पटा बेलन को भी स्टैंड में रख देते हैं। अब उसके बाद हम गैस को साफ़ कर लेंगे। तो मैं पहले गैस के स्टैंड को निकाल दूँगी, उसके बाद साफ़ करूँगी, क्योंकि ना स्टैंड को निकाल दो तो अच्छे से साफ़ करते बन जाता है। और जो किनात में थोड़ी बहुत जब हम लोग रोटी बनाते हैं ना, थोड़ी बहुत आटा लग ही जाता है, तो किनात से स्टैंड निकालने के बाद बहुत अच्छे से निकल जाता है। और क्या है ना, अगर हम ये काम रात में ही कर लें तो हमें सुबह बहुत आसानी हो जाती है, कि हमें जो सुबह अपनी रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरी मिलती है, तो हमारा काम करने का भी मन लगता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ना मैं क्या, गैस वगैरह क्लीन करने के बाद और जो अपना रसोई का जितना काम होता है सब कुछ हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर हॉल में। तो यहाँ ये सुबह के कुछ कपड़े रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं इनको तय करके रख दूँ। तो पहले तो बच्चे लोगों की जैकेट वगैरह थी, तो पहले मैं इनको तय करके रखूँगी। और जब मैं कपड़े तय करने को बैठी ना, तो कपड़े काफ़ी गीले थे बिल्कुल, यानी कि सूखे अच्छे से नहीं थे, हल्के से शीतले शीतले से लग रहे थे। तो मैंने सोचा चलो मैं इनको फ़ोल्ड करके नहीं रखूँगी, इनको मैं फैला दूँगी। सिर्फ मेरी साड़ी ही सूखी थी, तो मैंने उसको फ़ोल्ड करके रख दिया है। और मेरे बेटे ने यहाँ बैठ के दवाई खाई थी ना, तो ये टेबल गीली सी लग रही थी, तो मैंने उसको क्लीन कर दिए हैं। तो मैं ये सभी कपड़ों को ऐसे ही रात भर फैला के रख दूँगी, तो ये हल्के फुल्के से सूख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।